अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर और आप देख रहे हैं वेम्पायर एक्स इंस्टीट्यूट। आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं सीएसएस के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल में समझने जा रहे हैं, जिसका नाम है सीएसएस सेलेक्टर्स। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको इसके चंद टॉपिक्स कवर करवाए थे, जिसके अंदर सीएसएस सिंटैक्स, यूनिवर्सल सेलेक्टर और एलिमेंट सेलेक्टर था। आज के लेक्चर में आप डिफाइन करेंगे क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, ग्रुप सेलेक्टर और डिस्टेंस सेलेक्टर को। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो तीन चीज़ें हैं, मतलब कि ये सीएसएस जो है वो किसके ऊपर वर्क करती है। जो सीएसएस है वो प्रॉपर्टी के ऊपर वर्क करती है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं सेलेक्टर, प्रॉपर्टी और वैल्यू को। ये तीन चीज़ें मिलाकर एक सीएसएस का कोड तैयार होता है और ये सीएसएस इसके ऊपर ही वर्क करती है। ठीक है, सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वो सेलेक्टर प्ले करता है, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद वैल्यू। जैसे हमारे टैग्स होते हैं, HTML टैग के ऊपर काम करता है, वैसे ही हमारी जो CSS है वो हमारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर काम करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे आज के न्यू टॉपिक के बारे में, CSS सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर। ठीक है, क्लास सेलेक्टर क्या होता है? क्लास सेलेक्टर एक ऐसी चीज़ है और एक इसका ऐसा यूज़ है जब हम मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टाइल देना चाहते हैं तब इस्तेमाल करते हैं। सपोज टू हमने क्लास HTML को हम लोगों ने सबसे पहले डिफ़ाइन करवाया, देन हम उसको CSS के अंदर जाके इम्प्लीमेंट करके डिज़ाइन कर दिया। कैसे, किस तरीके से, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले बेसिक कोड तैयार कर लिया है। बेसिक कोड तैयार करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ, सपोज टू डेफ क्रिएट कर लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, डेफ क्या करता है, हमारे कोड को इम्प्रूव करता है और अच्छी तरीके से इसको प्रोफेशनलिज्म के अंदर बनाता है। ठीक है, इसके अंदर मैं अब क्या लगाऊंगा, क्लास लगाऊंगा। ठीक है, क्लास लगा दिया। क्लास लगाने के बाद मैं बॉक्स लगा देता हूँ। ठीक है, बॉक्स लगाने के बाद इसके अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, वेलकम। ठीक है, कंट्रोल एस। अब मैं चलता हूँ CSS के अंदर। अब CSS के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, डिफ को कॉल करवाना है, मतलब हमारा जो क्लास है उसको कॉल करवाना है। उसको कॉल करवाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ेगी, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे डॉट बॉक्स, जो हमने वहाँ पे नाम दिया है, और हम कर देंगे ब्रैकेट ओपन और एंटर। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग देते हैं इसकी कलर दे देते हैं। ठीक है, मैं कलर दे देता हूँ, कलर दे देते हैं इनको एक्वा, और मैं दे देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे देते हैं, कंट्रोल एस। तो ये देखें हमारा जो वेलकम है वो यहाँ पर शो करवा रहा है। ठीक है, अब हम करते हैं इसको H1 के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और लाइक करना भी ना भूलिएगा। चलें, इसको हम लोग और तरीके से समझते हैं और इसको अपग्रेड करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये तो मैंने आपको डिफ के अंदर क्रिएट करके बताया। अच्छा, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। किस तरीके से, आपने H1 लगाया। ठीक है, H1 लगाने के बाद अब इसके अंदर मैं लगा देता हूँ क्लास। क्लास लगाई, क्लास के अंदर मैं दे देता हूँ हेडिंग। ठीक है, मैंने हेडिंग दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक और चीज़ दे देता हूँ, यहाँ पे CSS मास्टर क्लास। ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक और चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा देता हूँ H2 के नाम से। इसके अंदर भी मैं क्लास बना देता हूँ। ठीक है, क्लास सेलेक्टर। ठीक है, सेलेक्टर्स दे दिया। अब मैं इसके अंदर दे देता हूँ, ओ सॉरी, इसको मैं यहाँ से उठा के कंट्रोल X, कंट्रोल V, और इसको भी मैं यहाँ पर दूंगा हेडिंग, ताकि हमारे दोनों एक ही कोड के ऊपर दोनों चीज़ें अप्लाई हो। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वापस से यहाँ पर आता हूँ और इसको डिफ वाले को कमेंट कर देता हूँ, बल्कि इसको रिमूव भी कर देते हैं। वापस से डॉट लगा के H1। ठीक है, H1 लगाया,
H1 के अंदर अब हम क्या करेंगे, H1 के अंदर अब हम क्या करते हैं, हम इसके ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, दैन इसको एंटर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे कलर, कलर देंगे इसको ब्लू है, ब्लू वॉलेट दे दिया, ठीक है। वापस नीचे आता हूँ और टैक्स अलाइन, टैक्स अलाइन सेंटर कर देते हैं और इसके फॉन्ट्स भी दे देते हैं, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट्स फैमिली, ठीक है। मैंने एरियल ले दिया है, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल एस किया, मैं वापस से बाहर आता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखें हमारा जो कलर है शायद इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो अब हम क्या करते हैं, तो इसको रिमूव कर देते हैं, कंट्रोल जेड, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि हमारा जो कोड है वो प्रोफेशनल तरीके से वर्क कर सके। मैं इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ, वापस से यहाँ पर आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहा, इसको हम देखते हैं। इसके अंदर जो है H1 ही दिया है, ठीक है। इसके अंदर हमने हेडिंग देनी है, सॉरी, जो हमने क्लास दी, देखे मैंने यहाँ पे मिस्टेक करी तो यहाँ पे ये वर्क नहीं किया, तो अब मैं यहाँ पे देता हूँ हेडिंग, जो हमने क्लास का नाम रखा था, ठीक है। और अब इसके अंदर मैं दे देता हूँ टेक्स्ट फॉन्ट फैमिली, ठीक है, ठीक है। मैंने एरियल दे दिया, कंट्रोल एस करते हैं, से बाहर आता हूँ, रिफ्रेश कर, तो देखेंगे इम्प्लीमेंट हो गया है, जो हमारा टैक्स है वो सेंटर में भी आ गया है। तो ये हमारा बेसिक था, ये था हमारा क्लास। तो अब आगे हम चलते हैं, आगे अब हम चलते हैं आईडी सिलेक्टर की तरफ। आईडी सिलेक्टर क्या करता है, आईडी के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले क्या करनी है, आईडी भी सेम ही होती है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ का खास ख्याल रखना है। आईडी सिलेक्टर किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को सिलेक्ट करता है, आईडी को एचटीएमएल में डिफाइन करना है, ठीक है। सीएसएस में जब हम लोग आईडी को इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो वो हैशटैग यूज़ होता है। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे अब आपको आईडी का वर्क दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको क्या कर दूँगा, डिलीट, और देन अब हम यहाँ पे लगाएंगे वापस H1, और H1 के अंदर मैं दे देता हूँ लॉरियम, लॉरियम, 10 वर्ड्स का मैं लॉरियम दे देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे कोड को नीट एंड क्लीन बना सकें। अब मैं यहाँ पे दूंगा आईडी, मैंने यहाँ पे आईडी दी, और आईडी के अंदर मैं दे देता हूँ मेन टाइटल, ठीक है। मेन टाइटल दे दिया है, कंट्रोल एस करता हूँ। अब मैं वापस आता हूँ सीएसएस के अंदर, और अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैंने हैशटैग लगाऊंगा। हैशटैग लगाने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, मैन टाइटल, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने कॉल करवा लिया है, ठीक है, आईडी को कॉल करवाने के बाद अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के उसको एंटर कर देना है, ठीक है, एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, इसके अंदर अब मैं लगाऊंगा कलर, ठीक है, कलर लगाया, कलर मैं इसको दे देता हूँ ग्रीन, ठीक है। अब मैं इसको देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ हम देंगे 40px, ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं। देन अब हम जाते हैं हमारे डेस्कटॉप पे, चेक करते हैं कि क्या फ़र्क आया है हमारे कोड करने के बाद, ठीक है। उसको मैंने ये देखें, हम लोगों ने जो कलर लगाया है वो भी यहाँ पर आ रहा है,
और ये देखें इसके अंदर ना ये सारे जो कलर्स हैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। और आईडी का काम क्या होता है कि जहाँ ये सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स के ऊपर स्टाइल करेगा जिसके अंदर मेन टाइटल है। सपोज से यूनिक आईडी होनी चाहिए। ठीक है, ये था हमारा आईडी का। देन हम आगे चलते हैं, हमारे पास अब आता है ग्रुप के। ग्रुप के ऊपर किस तरीके से वर्क करता है। जब मल्टीपल एलिमेंट्स पर सेम CSS अप्लाई करनी हो तो ग्रुप सेलेक्टर यूज़ होता है। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम आते हैं हमारे कोड के अंदर, हम इससे बाहर आ जाते हैं, देन हम इसको शिफ्ट एंटर करते हैं। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूँगा H1 जैसे लिखा हुआ है, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। इसको मैंने कमेंट कर दिया। कमेंट करने के बाद अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ H1। ठीक है, H1 के अंदर मैं अब क्या, कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, H1 के अंदर वेलकम। ठीक है, वेलकम 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 लिखने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, अब इसके अंदर मैं लगाऊंगा वापस से H2। ठीक है, H2 लगाने के लिए अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, H2 के अंदर मैं क्या लिखूँगा, यूनिक। ठीक है, मैं ऐसे ही एक्सपायरी वर्ड्स लिख रहा हूँ ताकि हमारा जो कोड है वो अच्छी तरीके से नज़र आ सके। अब मैं इसके अंदर लॉरियम दे देता हूँ, लॉरियम दे दिया। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ। अब मैं आता हूँ कोड के अंदर। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। और अब इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको अब डायरेक्टली ही यहाँ पे इंक्लूड करवाएंगे H1। ठीक है, H1 आया। ठीक है, फिर उसके बाद कॉमा आएगा H2। ठीक है, फिर उसके बाद कॉमा P आ गया। P आने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे बुला लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली। ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली दे देते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली देने के बाद अब हम इसको देते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली को अंदर एरियल दे देते हैं। ठीक है, मैंने एरियल दे दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ कलर। कलर दे देते हैं। कलर इसके अंदर हम क्या देते हैं, ब्लू दे देते हैं। ये कंट्रोल एस करते हैं, वापस हम कोड के अंदर आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। देखते हैं कि हमारा कोड काम कर रहा है। देखेंगे तीनों के ऊपर अप्लाई कर रहा है वो कलर। जो हमने इसके अंदर फॉन्ट फैमिली दी है वो भी इसके ऊपर वर्क कर रही है, और जो इसके अंदर हम लोगों ने काम किया है, कलर इनपुट किया है, वो भी इसके अंदर हो रहा है। अब H1 और H2 पैराग्राफ तीनों पर सेम स्टाइलिंग अप्लाई होगी। ठीक है, इसी कोड को क्लियर और प्रोफेशनल बनाती है। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है डेस्टिनेंट सेलेक्टर। डेस्टिनेंट सेलेक्टर क्या करता है, डेस्टिनेंट सेलेक्टर पेरेंट एलिमेंट को अंदर किसी के चाइल्ड एलिमेंट को टारगेट करता है। ठीक है, सपोज के तौर पे मैं यहाँ पर VS कोड के अंदर आता हूँ और इसको मैं कॉल कर देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है हमारे पास, तो मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। बाकी जो H1 और H2 है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे डिफ क्रिएट करनी पड़ेगी, तो मैं टोटल इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे अब डिफ क्रिएट करता हूँ। डिफ क्रिएट करने के बाद अब मैं इसके अंदर दे दूँगा क्लास। ठीक है, क्लास बॉक्स दे देते हैं। क्लास मैं इसके अंदर बॉक्स दे देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मैं दे दूँगा पैराग्राफ। पैराग्राफ दे देता हूँ। लॉरियम दे देता हूँ वापस से, लॉरियम 10 वर्ड्स का दे देते हैं। ठीक है, लॉरियम 10 वर्ड्स का दे दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इम्प्लीमेंट करवाता हूँ, इसको मतलब कि इंटीग्रेट करवाता हूँ CSS के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और अब मैं करवाता हूँ सबसे पहले क्लास को कॉल बॉक्स। ठीक है, देन अब इसके अंदर मैं लगाऊंगा जो चीज़ को हमने इंटीग्रेट करवाना है, मतलब कि पेरेंट क्या हो गया, बॉक्स हो गया, मतलब क्लास हमारा क्या हो गया, पेरेंट हो गया। और जो P क्या हो गया हमारा, ये हमारा सेलेक्टेड हो गया है, मतलब कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। अब मैं इसको शिफ्ट एंटर करता हूँ और इसके अंदर मैं दे देता हूँ कलर। ठीक है, कलर दे दिया। कलर में दे देता हूँ इसको बुली वॉलेट। कंट्रोल एस करता हूँ, देन मैं वापस बाहर आता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखें हमारा जो लॉरियम के ऊपर कलर है वो यहाँ पर आ रहा है। बॉक्स डॉट बॉक्स P का मतलब है कि बॉक्स के अंदर जो पैराग्राफ है उसको सेलेक्ट करो। ठीक है, अगर पैराग्राफ बॉक्स के बाहर होगा तो CSS अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, ये था हमारे बेसिक्स और समझने वाले सेक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोगों ने सेलेक्टर्स जो थे वो हम लोगों ने कवर किए हैं। एज हमने क्लासेस
CSS के सेलेक्टर के फाउंडेशन कंप्लीट किया है, CSS सिंटैक्स, ठीक है। फिर उसके बाद यूनिवर्सल सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, ग्रुप सेलेक्टर और डिस्टेंस सेलेक्टर, ये सेलेक्टर CSS की फाउंडेशन है। इनको समझने के बाद आप इजीली प्रोफेशनल वेबसाइट की स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एडवांस सेलेक्टर्स कवर करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग चाइल्ड सेलेक्टर, एडजेक्ट सिबलिंग सेलेक्टर, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर और एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स समझेंगे, ठीक है। वेम्पायर एक्स इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और अपनी वेब डेवलपमेंट की जर्नी को कंटिन्यू रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।